नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो V4 इनोवेटिव में। आज मैं सोच रहा हूं कि हमने आपको हमारे वीडियोस में चीन, पाकिस्तान या फिर इंडिया, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ तो बताया है, तो क्यों ना आज बात करें जापान की। हाँ जी दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जापान के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। जापान को दुनिया में सबसे इम्प्रूव्ड देशों में से माना जाता है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके पास पड़ोसी चीन, कोरिया और रूस है। जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब सूर्योदय है। जापान की राजधानी टोक्यो है और उसके अन्य बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका और क्योटो है। बौद्ध धर्म देश का प्रमुख धर्म है और जापान की जनसंख्या में 96% बौद्ध अनुयायी हैं। जापान दुनिया में सबसे दिलचस्प देशों में से एक है। अपनी अनोखी संस्कृति, भोजन और तकनीकी बढ़त से सारी दुनिया के बाकी देशों को प्रेरित किया है। जापान से भारत का गहरा रिश्ता है। बॉलीवुड ने जापान के हेयर स्टाइल से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइन को भारत में लोकप्रियता दिलाई है। जापान लगभग 6,852 द्वीपों से मिलकर बना है, पर इनमें से केवल 340 द्वीप ही 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। लेकिन जापान का 97% सिर्फ 4 द्वीपों से बना है, जिनके नाम हैं होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू, जिनमें से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप भी जापान में ही आते हैं, लेकिन इसके बाद भी जापान डटकर खड़ा है और टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे है। पॉपुलेशन के हिसाब से जापान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। लगभग 12.67 करोड़ की आबादी वाला देश है जापान। जापान के बारे में एक और रोचक बात यह भी है कि जापान सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला देश है। 15 साल के बच्चों की लिटरेसी रेट यहाँ 99% है, जो दुनिया में किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। अब बात करें मोबाइल फोन्स की, तो दोस्तों यहाँ 80 से 85% मोबाइल फोन वाटरप्रूफ होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जापान में लोग नहाते हुए भी अपने फोन का यूज करते हैं। जापान का सबसे लोकप्रिय खेल सूमो है। इसके अलावा बेसबॉल भी यहाँ काफी लोकप्रिय है। जापान के तेसीरोजिमा द्वीप को कैट आइसलैंड कहा जाता है। इस द्वीप पर लोगों की गिनती 100 है, जबकि बिल्लियों की संख्या लगभग 400 के करीब है और इस आइलैंड पर कुत्तों को लाना मना है। इतना ही नहीं, हर साल 1 जनवरी को जापान में नए साल का स्वागत मंदिर में 108 बार घंटियां बजाकर किया जाता है। हम आपको बता दें कि फुग्गू जापान में सबसे लोकप्रिय पकवानों में से एक है। यह एक जहरीली मछली का पकवान है जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे सिर्फ लाइसेंस वाले शेफ्स ही बना सकते हैं और लोगों को भेजने से पहले यह पकवान खुद चखकर देखते हैं कि कहीं यह जहरीली तो नहीं। फुग्गू का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम से कम 7 से 11 साल की ट्रेनिंग लेना बेहद जरूरी है। जापान में 13% हिस्से में खेती होती है, जबकि भारत में 47% में होती है और जापान में सबसे ज्यादा बूढ़े लोग रहते हैं। जापान में बच्चों को 10 साल की उम्र होने तक कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता है और यहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। जापान में न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में भारत की तरह राजनीति, दुर्घटना या फिर एंटरटेनमेंट न्यूज़ नहीं छपती। यहाँ पर न्यूज़पेपर में आधुनिक जानकारी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही छपती है। और तो और जापान में स्टूडेंट और टीचर मिलकर क्लासरूम की सफाई भी करते हैं। जापान 30,000 BC से बसा हुआ है। जापान में जब आप नूडल खाते समय जोर से चुस्कियां लेते हो, तब ऐसा माना जाता है कि आप खाने का मजा ले रहे हो। जापानी लोगों के शेविंग करने की परंपरा को नियमों और किसी के सम्मान का उल्लंघन करने का संकेत माना जाता है। जापान में ऊंची मंजिलें आपको इस बात का संकेत देने में मदद करती हैं कि आपको अपने जूते चप्पल कहाँ उतारने हैं।
जापान अमेज़न रेन फॉरेस्ट की लकड़ियों का सबसे बड़ा खरीदार है। इतना ही नहीं, जापान चारों ओर समुद्र से घिरे होने के बावजूद भी 27 तरह की मछलियां दूसरे देशों से मंगवाता है। जापान में लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज्यादा है और वो है 82 साल। इस देश में 100 साल से ज्यादा उम्र के 50,000 लोग रहते हैं। अब बात करते हैं बेंडिंग मशीन की। तो बेंडिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें सिक्का डालने से चीजें निकलती हैं, जैसे ब्रेड, अंडे, नूडल्स, केले आदि। मैं आपको इस बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जापान में यह मशीन आपको हर जगह, हर सड़क पर दिखाई देगी। जापान इकलौता एक ऐसा देश है जहां मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाती और जापान में स्कूलों में अरबी या कोई इस्लामी भाषा नहीं सिखाई जाती। और तो और जापानियों के पास सॉरी बोलने के 20 से ज़्यादा अलग अलग तरीके हैं। जापानी वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। यहाँ तो ट्रेनें भी ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकंड तक ही लेट होती हैं। जापान में जो किताबें पब्लिश होती हैं उनमें से 20% कॉमिक बुक्स होती हैं। यहाँ साफ सफाई का बेहद ध्यान रखा जाता है। जैसे कि जापान में जो भी लोग कुत्ता पालते हैं वह जब अपने कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं तो साथ में एक बैग भी रखते हैं जिसमें वह अपने कुत्ते का मल रखते हैं। जापान में सबसे ज़्यादा कार्टून शोज बनाए जाते हैं। इन्होंने इस बिजनेस में दुनिया भर का 60% मार्केट शेयर गेन कर रखा है। और तो और जापानी लोगों के अनुसार काली बिल्ली को शुभ माना जाता है। जापान में गीशा का अर्थ कला के व्यक्तियों से है। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि पहला गीशा पुरुष ही था। जापान की एक प्रसिद्ध डिश का नाम बस्सी है जिसमें कच्चे घोड़े के मांस के साथ प्याज और अदरक होती है। जापानी लोग नहाने के लिए भी एक ही पानी का उपयोग करते हैं। जापान के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि यहाँ बच्चों की डायपर से ज़्यादा एडल्ट्स की डायपर बेची जाती हैं। 1949 से जापान ने कुल 19 नोबेल प्राइज गेन किए हैं। जापान की कंपनी टोयोटा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल उत्पादन करने वाली कंपनी है। जापान बोस्ट दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी है जिसे 578 एडी से 2006 के बीच संचालित किया गया था। जापान के बारे में एक दुखद बात यह भी है कि जापान में सुसाइड दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। जापान में पुलिस अक्सर अपने साथ भागने वाले मोटर यात्री को मारने के लिए रंग वाली गेंद लेकर घूमते हैं। इससे वे दोषी को आसानी से पहचान जाते हैं। जापान के बारे में एक और रोचक बात यह भी है कि यहाँ एक पवित्र मंदिर है जिसका हर 20 साल बाद रेनोवेट किया जाता है। माउंट फुजी के आधार पर ओकिगाहरा जंगल में एक पारंपरिक सुसाइड करने की जगह भी है। जापान के ज्यादातर खानों में चावल शामिल होता है। जापान में तकरीबन 130 आवाज अभिनय स्कूल हैं। मोबाइल फोन उद्योग की सफलता की वजह से इसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जापान में बहुत कम लोग इमिग्रेंट हैं क्योंकि यहाँ की कुल पॉपुलेशन में से 98% लोग खुद जापानी ही है। यहाँ बहुत से लोग पसीना पोंछने के लिए अपने साथ टॉवेल लेकर घूमते हैं। जापान में खाने खाते से उठकर चले जाना र्यूडनेस का प्रतीक माना जाता है। जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पर परमाणु बम का हमला हुआ था। आप लोग यह बात जानते ही होंगे कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंके थे। इन बमों को लिटिल बॉय और फेट मैन का नाम दिया गया था। जापान में 11 मार्च 2011 को आया भूकंप अब तक का सबसे ज्ञात तेज भूकंप है। हम आपको बता दें कि जापान में हर साल 1500 भूकंप आते हैं, यानी कि हर दिन में 4। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको जापान के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो शायद ही आपने नहीं सुनी हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया।